अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे एम जी आई टी 661 फाइनल प्रोजेक्ट वन के हवाले से। एम जी आई टी 661 फाइनल प्रोजेक्ट के रिलेटेड ऑलरेडी हमने वीडियोस भी अपनी अपलोड कर दी हुई हैं और इसके बारे में हमने कंप्लीट गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की थी आपको, और आपको बताया था कि किस तरह से आप अपने एम जी आई टी 661 फाइनल प्रोजेक्ट की असाइनमेंट नंबर वन सबमिट करवाएंगे। और असाइनमेंट नंबर वन के रिजल्ट में आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने एक चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। टोटल मार्क्स जो आपके होते हैं वो भी जीरो होते हैं और रिजल्ट जो होता है वो भी जीरो होता है, ठीक है। स्कोर जो है इसके नहीं होते फाइनल प्रोजेक्ट एम जी आई टी 661 के, कोई मार्क्स, सी जी पी ए, स्कोर, ग्रेड कुछ भी नहीं होता। सिर्फ आपके रिजल्ट पे पी और एफ लिखा हुआ आता है, ठीक है। हमने असाइनमेंट नंबर वन सबमिट करवाई थी। अगर आपने इसका रिजल्ट देखना है तो आप रीड कमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको असाइनमेंट नंबर वन का रिजल्ट मिल जाएगा अप्रूव्ड, और आप अपनी वर्किंग को कंटिन्यू, ठीक है। अब आपने असाइनमेंट नंबर टू करनी है। असाइनमेंट नंबर टू की क्वेश्चन फाइल हो चुकी है ओपन। असाइनमेंट नंबर टू की क्वेश्चन फाइल को देख, लास्ट डेट यहाँ पे 5 दिसंबर मेंशन है, ठीक है। और आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस रिपोर्ट को कंटिन्यू करना है। और इसके अकॉर्डिंग जो नोट दिया गया वो ये है कि यू मस्ट गेट योर ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड इन असाइनमेंट नंबर वन बिफोर स्टार्टिंग असाइनमेंट नंबर टू। असाइनमेंट नंबर टू स्टार्ट करने से पहले आपकी असाइनमेंट नंबर वन की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अप्रूव होनी चाहिए, जो कि आपकी रीड कमेंट्स के अंदर जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे मेंशन ना हो तो आपने जो है वो ग्रेडेड असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करना है। आपकी जो है वो कमेंटेड फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आपने ग्रेडेड असाइनमेंट ओपन करनी है। ग्रेडेड असाइनमेंट में आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन होगा कि ये अप्रूव्ड है, ठीक है। और जिन लोगों की अगर अप्रूव नहीं हुई, जिनकी डिसअप्रूव है, तो वो अपने सुपरवाइजर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं नवंबर 18 तक, और उनको बता सकते हैं कि सर हमारी ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव नहीं हुई तो हमें कोई और ऑर्गेनाइजेशन करने की परमिशन दी जाए, ठीक है। या फिर आपके सुपरवाइजर की टीम्स आईडी मेंशन होगी, आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट क्राइटेरियाज हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपना सोल्यूशन प्रिपेयर किया था हमने अपने सारे स्टूडेंट्स का। तो अगर आपको एम जी आई टी 661 के रिलेटेड किसी भी किस्म का इशू आता है या आप कोई भी बात डिस्कस करना चाहते हैं, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती या कोई भी पॉइंट होता है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से गाइड किया जाएगा, सारी चीज़ें बताई और समझाई जाएंगी। आपको अपनी सर्विसेज के बारे में बताया जाएगा। आप हमारे प्रीवियस सेमेस्टर के एम जी आई टी 661 एंड एम जी आई टी 662 के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स देख सकते हैं, जिनके हमने प्रीवियस सेमेस्टर में प्रोजेक्ट्स किए थे एम जी आई टी के। ये हमारे प्रीवियस सेमेस्टर के स्टूडेंट का है, एम जी आई टी 661 पास है। ये भी एम जी आई टी 661 पास है, ठीक है। ये आप एम जी आई टी आई 662 पास है। एम जी टी 661 फाइनल प्रोजेक्ट वन हमारे पास है, एक्सेप्टेड है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एम जी टी 661 पास है। ग्रेड बुक के अंदर मैंने आपको जिस तरह पहले बताया है कि आपके जो रिजल्ट होते हैं उसके आगे सिर्फ पी और एफ लिखा हुआ आता है, आपको कोई ग्रेड वगैरह नहीं दिया जाता, ठीक है। तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये पार्ट वन का स्टूडेंट था, पार्ट टू का स्टूडेंट था, इनके दोनों पार्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए हुए हैं। नेक्स्ट अनदर स्टूडेंट एम जी टी 662, ये भी पास है, ठीक है। तो एम जी आई टी 661 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पास है ये भी, ठीक है। अनदर स्टूडेंट एम जी आई टी 661 फाइनल प्रोजेक्ट वन पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे प्रीवियस सेमेस्टर के सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स हैं, जिनके हमने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर प्रोजेक्ट किए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे पास हैं, ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, असाइनमेंट नंबर टू की तरफ आते हैं। असाइनमेंट नंबर टू की क्वेश्चन फाइल के अंदर हमें बताया गया जी कि हमने क्या करना है। हमने एम एस वर्ड के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट सबमिट करवानी है। ओवरऑल इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है? सबमिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट, ठीक है। 5 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। आपने ये कंप्लीट कैसे बनानी है? आपने इसके फॉर्मेट को डाउनलोड करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने उसको फॉलो अप करना है और कंप्लीट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वर्किंग करनी है। आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को साइन करना है, साइन करना है, सिग्नेचर करने हैं, नाम लिखना है, और वो आपने अपलोड करना है, ठीक है। स्कैन करके वो भी आपको बताते हैं डिटेल में कि कैसे आपने करना है। तो अभी जो मेन काम आपका शुरू होता है एम जी आई टी 661 का प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वो सबसे पहले है कि आपने फॉर्मेट को डाउनलोड करना है। ये आपके पास जो है वो फॉर्मेट गिवन है कि आपने कौन सा फॉर्मेट अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यूज़ करना है, ठीक है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान फॉर्मेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज बनाने के लिए क्या करना होता है जी? आपने नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना होता है, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड स्टूडेंट आईडी एंड सेशन लिखना होता है। डेट ऑफ फाइनल रिपोर्ट आप कोई भी डेट लिख सकते हैं, आज की लिख दें, कल की, या सबमिशन डेट लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपने नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी लिखना होता है, वीयू लोगो लिखना होता है, और इस तरह से आपका ये टाइटल पेज कंप्लीट होता है, ठीक है। आपको साथ एक अपनी प्रीवियस सेमेस्टर के स्टूडेंट की बनी हुई फाइल दिखाते भी हैं, ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो और आप अच्छे तरीके से उसको कर सकें।
ये हमारे प्रीवियस सेमेस्टर के सब स्टूडेंट्स की फाइल्स हैं जिनकी हमने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर बनाई थी। इनमें से किसी की भी असाइनमेंट नंबर 2 ओपन कर लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। आपने टाइटल पेज इस तरह से बनाना है, ठीक है। आपने सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, ये स्टेटमेंट आपने इस तरह से लिखनी है, ठीक है। सबमिटेड बाय स्टूडेंट का नेम और आईडी आ जाएगी, सबमिटेड टू एमजीआईटी। जिस डेट को आप सबमिट करवा रहे हो वो डेट लिखोगे, नीचे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, एट द एंड आपने लोगो लगाना है यूनिका, ठीक है। इस तरह से आपका ये टाइटल पेज कंप्लीट हो जाएगा, जो टाइटल पेज आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ये टाइटल पेज हो गया फर्स्ट पेज पे। सेकंड पेज पे आ जाए जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है जी? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की ये आपके पास एक पेज होता है, इस पेज का आपने प्रिंट निकलवाना होता है, और प्रिंट निकलवाने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट ने अपना नेम मेंशन करना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसने अपनी वीजू आईडी मेंशन करनी होती है बाय पेन, ठीक है। प्रिंट निकलवाने के बाद यहाँ पे अगेन नेम, यहाँ पे अपनी सिग्नेचर, और यहाँ पे डेट लिखनी होती है। डेट कोई सी भी लिखी जा सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ड्यूरिंग इस सेमेस्टर की कोई भी डेट लिखते हैं। अच्छा, अब ये आपका फिल कर दिया। फिल करने के बाद आपने इसकी पिक्चर बनानी है और अपने टाइटल पेज के बाद सेकंड पेज के ऊपर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की हेडिंग देनी है, और इस तरह से इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। आपने स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद ये अपना नेम, अपना एलएमएस आईडी लिखनी है, और आपने इसको इस तरह से स्कैन कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने अपनी वर्किंग को आगे कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। फॉर्मेट के अंदर नेक्स्ट हमारे पास डेडिकेशन की हेडिंग है। आप डेडिकेशन लिखेंगे, आप अपना प्रोजेक्ट किसको डेडिकेट करना चाहते हैं। एक्नॉलेजमेंट आप लिखेंगे 30 वर्ड्स की, ठीक है। उसके बाद एग्जेक्टिव समरी। एग्जेक्टिव समरी आप फॉर द टाइम स्किप कर देंगे। जब आप पूरी फाइल बना लेंगे, एट द एंड आप एग्जेक्टिव समरी लिखेंगे। सारी हेडिंग्स को, सारे काम को समराइज करके आप एग्जेक्टिव समरी के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो फाइल में भी इस चीज़ को देख लेते हैं। आपने डेडिकेशन लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने एक्नॉलेजमेंट लिखनी है यहाँ पे। इस तरह से एक्नॉलेजमेंट लिखने के बाद नेक्स्ट आपने एग्जेक्टिव समरी, जो कि फाइल के आपने एंड पे बनानी है एग्जेक्टिव समरी। ओके, उसके बाद आपके पास आ जाता है ये टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट आपने बनाना होता है। टेबल ऑफ कंटेंट में आप कंप्लीट डिटेल्स देते हो कि कौन, जितनी भी हेडिंग्स आपकी रिपोर्ट की होती हैं सबकी वन बाय वन, जिस तरह किसी भी बुक का टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह से बनाया जाता है। सारी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, उनके आगे पेज नंबर, ठीक है। इस तरह डिटेल में आप जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हो। टेबल ऑफ कंटेंट के बाद आपने नेक्स्ट, यहाँ से आपकी मेन रिपोर्ट शुरू होती है। ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये मेन हेडिंग देनी है, उसके नीचे सब हेडिंग्स आपने जो देनी है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने ऑलमोस्ट 1.5 पेज का लिखना है। हेड ऑफिस का आपने एड्रेस लिखना है। प्रोडक्ट लाइंस आपने सिर्फ नाम लिखने हैं। कंपिटिटर्स के आपने सिर्फ नाम लिखने हैं, ठीक है। इस तरह से आपने इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट लिखना है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे हेड ऑफिस का एड्रेस लिखना है। प्रोडक्ट लाइंस लिखनी है यहाँ पे सारी कौन कौन सी हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे कंपिटिटर्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट आपने आ जाना जी एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईटी डिपार्टमेंट। आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के आईटी डिपार्टमेंट का जितना भी काम है, उन सारे काम को आपने यहाँ पे अपनी वर्डिंग के अंदर डिस्क्राइब करना है। अच्छा, यहाँ पे अब आप देखें, आपको फॉर्मेट जो है वो अपडेट करके दिया गया, और सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं कि जब आपने इंट्रोडक्शन लिखना है तो इंट्रोडक्शन आपका टोटल 500 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन टोटल 500 वर्ड्स का होना चाहिए, और इस इंट्रोडक्शन के अंदर आपकी 3 सब हेडिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। 3 सब हेडिंग्स कौन कौन सी? ब्रीफ ओवरव्यू, पर्पस एंड रेलिवेंस, और कनेक्शन विद द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेन हेडिंग इंट्रोडक्शन, सब हेडिंग आ जाएगी, ठीक है। उसके नीचे आपने 5-6 लाइंस लिखनी है। सेकंड हेडिंग आ जाएगी सब, उसके नीचे आपने 5-6 लाइंस लिखनी है। थर्ड सब हेडिंग्स आ जाएंगी, उसके नीचे 5-6 लाइंस लिखनी है। 5-6 लाइंस आप लिखते जाएं, दैट इज मोर देन इनफ। ये 500 वर्ड्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आपने डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग आपने बतानी होती है, ठीक है। डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग आप बताओगे। उसके लिए आप क्या करोगे? ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की चार्ट आप जो है वो बनाते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की चार्ट आप आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की चार्ट आपने कंप्लीट यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की चार्ट बनता हो, ठीक है। यहाँ पे मजीद आपको इन डेप्थ स्टडी और एनालिसिस के लिए एक और रिपोर्ट भी दिखाते हैं, जिसमें आपको मज़ीद आइडिया होगा कि आपने अपनी वर्किंग को किस तरह से ज़्यादा से बेहतर तरीके से डिस्क्राइब आप कर सकते हैं।
ठीक है, आपने कनेक्शन विद मैनेजमेंट और ये सारे पोर्शन अपने कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपने कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की चार्ट बनाना है। ठीक है, पार्ट हेडिंग नंबर 2 के अंदर 500 वर्ड्स की, उसके बाद आपने की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी है। रिपोर्टिंग लाइंस एंड कोलैबोरेशन को लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग लाइन एंड कोलैबोरेशन वगैरह आ जाएंगी। ठीक है, ये की रोल्स आ जाएंगे, रिपोर्टिंग लाइंस एंड कोलैबोरेशन आपका आ जाएगा। उसके बाद आपने डिफरेंट डायग्राम्स जो इनके साथ रेलिवेंट होंगी हेडिंग्स के साथ, वो आपने बनानी होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओवरव्यू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने 500 वर्ड की मेन हेडिंग लिखनी है, और हर हेडिंग के नीचे, अब यहाँ पे एक चीज से आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे जो है ना वो लिखा हुआ है आपके पास के टोटल 3000 वर्ड्स ये होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये 3000 वर्ड से ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। आपका जितना भी काम बनता हो आपने उसके अकॉर्डिंग लिखना है और उसको कंटिन्यू कर देना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते हैं जी। आपने यहाँ पे उन्होंने कहा जी आपने ऐड टेबल्स वेयर नीडेड। अब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम के अंदर जहाँ पे टेबल्स डायग्राम्स की जरूरत होगी आपने उसको मेंशन करना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर सिस्टम्स आपके पास है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डाटा सेंटर्स की बात की जा रही है, इंटीग्रेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम ओवरव्यू, कोर सिस्टम इन प्लेस आपने बताना है। ठीक है, उसकी जो डायग्राम या आपके पास बनती होगी आपने उसके रेलिवेंट वो डायग्राम्स बनानी है। एचआर की इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बताना है। उसके बाद इंटीग्रेशन जो उसके रिलेटेड बनती होगी आपने उसको बताना है, उसकी डायग्राम्स बनानी है। स्ट्रेटेजिक रोल एंड अलाइनमेंट के बारे में आपने बात करनी है। अलाइनमेंट ऑफ आईटी गोल्स विद अदर डिपार्टमेंट, जितनी भी ये हेडिंग्स बनती जाएंगी आपने उन सब हेडिंग्स के बारे में बात करनी है और थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को डिस्क्राइब करते जाना है। ठीक है, उसके बाद एट द एंड आपके पास जो है स्ट्रेटेजिक रोल भी हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, टेक्नोलॉजी एंड अडॉप्शन, इनोवेशन, इन सब के ऊपर भी आपने इसी तरह बताना है। सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड कंप्लायंस, सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड कंप्लायंस के ऊपर आपने बात की, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, और इस तरह से आपका ये वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपने इसको एंड करना है। 200 वर्ड्स यहाँ पे जो टेबल की जरूरत होगी आप वो ऐड करोगे और इस तरह आप इसको कंप्लीट करोगे। यहाँ पे नोट आपको दिया गया, बताया गया है कि एम जी आई ओ ए आर रिप्रेजेंट फर्स्ट फेज, इसके बाद सेकंड फेज आपका शुरू होगा जो कि एम जी आई टी 662 के अंदर कंप्लीट होगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये पोर्शन जो है वो कंप्लीट होगा और आपने सबको अपनी सेल्फ राइटिंग के अंदर करना है। आपने इसमें किसी भी किस्म की कॉपी पेस्टिंग या किसी कहीं से भी मटेरियल जो है वो पिक नहीं करना। ये सारा पोर्शन कंप्लीट करने के बाद फाइल के एंड पे आपने जो है वो अपने रेफरेंसेस भी प्रोवाइड करने हैं जहां से आपने अपना डाटा पिक किया है एपीए स्टाइल के अंदर। और ये पोर्शन कंप्लीट करने के बाद देन आप अपनी एग्जेक्टिव समरी भी लिखोगे कि आपकी जो एग्जेक्टिव समरी है वो क्या बताती है आपको। तो ये सारा सिनेरियो है MGIT 661 के रिलेटेड। अगर आपको इसके रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई इशू आता है या आप कुछ भी पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं या आपको किसी बात की समझ नहीं आती या आपको कोई गाइडलाइंस चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। या अगर आपको हमारी पेड सर्विसेज चाहिए उसमें रेडी टू सबमिट सारा कुछ हम खुद करते हैं, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।